अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो हम जो है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जो है वो डाइजेशन देखी, सेकंड में हमने जो है वो एब्जॉर्प्शन देखी, उसके डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स देखे। हमने कहा हमारे पास जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी हमारे पास जो है ना वो होती है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, और हमारे पास जो है ना वो एक्टिवली भी होती है। एक्टिवली हमारे पास जो है वो सेकेंडरी एक्टिवली होती है, और उसमें हमारे पास जो है ना वो एसजीएलटी रिसेप्टर्स थे, जबकि हमारे पास जो फैसिलिटेटेड थी उसके अंदर हमारे पास जो है वो ग्लूट हमारे पास जो है वो रिसेप्टर्स है, जो कि हमने 7 रिसेप्टर्स पढ़े कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब हमारे पास जो है ना वो इसका लास्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम देखेंगे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में। हम कहते हैं ऐसे फैक्टर जो कि इंक्रीज़ कर रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन में, उसमें हमारे पास इंटेक्ट क्योजा। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम थायराइड हार्मोन्स को दे रहे होते हैं कि थायराइड हार्मोन्स अगर हमारे पास होते हैं तो ये हमारे पास जो है वो इसको करवा रहे होते हैं। सेकेंडली हम कहते हैं हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, वो हमारे पास इंक्रीज़ करवाते हैं रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन। हमारे पास इसके इंटैक्ट अगर मक्यूज़ा होगी तो वो हमारे पास करवाएगी। हम कहते हैं इसके अलावा अगर हमारे पास विटामिन B6, B12, B5, फोलिक एसिड यानी B9 है तो वो भी हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ करवाएंगे हमारे पास सारी की सारी एब्जॉर्प्शन को। इंसुलिन का हम कहते हैं हमारे पास कोई रोल नहीं होता एब्जॉर्प्शन ऑफ द मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज। ठीक है, इंसुलिन का हमारे पास एब्जॉर्प्शन में कोई रोल हमारे पास क्या है वो नहीं है। हमारे पास सिर्फ सेल्स के अंदर जो है वो उसको लेकर जा रही है इंसुलिन को, ब्लड की ग्लूकोज को हमारे पास कम करवा के, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन में कि वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाए उसमें हमारे पास खास कोई रोल हमारे पास नहीं है। और मेनली सिर्फ GLUT4 ही है जो इसको अंडर इन्फ्लुएंस काम कर रहे होते हैं, बाकी तो कोई अंडर इन्फ्लुएंस होता है इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा। ऐसे जो फैक्टर जो कि हमारे पास डिक्रीज़ करेंगे एब्जॉर्प्शन में, अगर हमारे पास म्यूकोसा डैमेज है तो वहाँ से हमारे पास नहीं होगी। इन्फ्लामेशन अगर हमारे पास है, पैंक्रियाटाइटिस यानी पैंक्रियास की इन्फ्लेमेशन है, कोलेसिस्टाइटिस गॉल ब्लैडर की हमारे पास है, तो इसकी वजह से हमारे पास एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। ओल्ड एज में हमारे पास एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, और हमारे पास अगर कैंसर है तो भी हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास कम हो जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हम जो है वो देखेंगे द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, जिसमें हम जो हैं वो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हम देखेंगे। क्लियर, अल्लाह हाफ़िज़।